तो दोस्तों आज है 7 जून 2022 और आज मैं लेके हूँ आपके लिए फिर से प्रीसमेक्स ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालाइज। और इस कंपनी के ऊपर खासकर वीडियो बनाने के लिए हमें आरिफ जी ने कमेंट किया था। सो अगर आपका भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें। और अगर दोस्तों आप भी इस कंपनी के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल को जानेंगे बारीकी से हर एक चीज़ को, और चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस वक्त इस कंपनी पे निवेश करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हम इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पर भी एक नज़र डालेंगे। और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमांड अकाउंट है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है, जिससे आप ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। तो ये है इस कंपनी का मार्च 2022 का फ्रेश क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है इस साल में लगभग 90% का। यहाँ पे नेट इनकम देखेंगे तो 424% का कंपनी लॉस में है इस साल में। अर्निंग पर शेयर में कंपनी इस साल में लॉस पे है 400% का। नेट प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी 270% का लॉस हुआ है इस साल में कंपनी को। ऑपरेटिंग इनकम दोस्तों 300% का लॉस है कंपनी को इस साल में। वहीं अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे कंपनी इस साल में प्रॉफिट में है 129%। तो दोस्तों ये तो थी मार्च 2022 का क्वार्टरली रिजल्ट। तो चलिए सबसे पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल को जान लेते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीनर डॉट इन पे। तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ स्कैनर डॉट इन पे। आपको शॉर्टकट में बता दूँ, ये कंपनी ट्रेडिंग करता है, ठीक है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 240 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और कंपनी का करंट शेयर प्राइस 7 रुपये 33 पैसा हो चुका है। हाईएस्ट बनाया था कुछ दिन पहले 18 रुपया। अगर लोएस्ट प्राइस देखा जाए इस साल में इस कंपनी का लोएस्ट प्राइस रहा 4 रुपया 5 पैसा। दोस्तों प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि वैल्यूएशन कंपनी का वैल्यूएशन कितना महंगा या फिर सस्ता है। तो प्राइस अर्निंग का नंबर्स के मुताबिक इस वक्त इस कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। बुक वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू इस वक्त 1 रुपया 7 पैसा है। ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देता है। इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर्स भी बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे लगभग 1.5% से भी कम है। एटलीस्ट यहाँ पे कम से कम 14% का यहाँ पे नंबर्स होना चाहिए था। रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पे 1% से भी कम लगभग 0.79% है, ठीक है। ये भी 13% के ऊपर होना चाहिए था मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। फेस वैल्यू देखेंगे कंपनी का 1 रुपया है। तो अभी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर नए इन्वेस्टर क्या करता है, ये डेट फ्री देख के टूट पड़ता है और कुछ देखता नहीं है। दोस्तों डेट फ्री के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, जिन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कंपनी पे निवेश करने से पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 6.88 टाइम्स इस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का नंबर से इस वक्त बढ़ चुका है, आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बीते 5 सालों के मुकाबले में सेल्स ग्रोथ 14.5% के आसपास घट चुका है। तो ये 14.5% ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से बड़े बड़े कंपनियों की जो सेल्स ग्रोथ है वो घट चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस कंपनी में देख सकते हो यहाँ पे प्रोमोटर्स का होल्डिंग 1.5% से भी कम है इस कंपनी में। यहाँ पे आप इक्विटी पे रिटर्न देखेंगे तो बीते 3 सालों के मुकाबले पे इक्विटी पे रिटर्न दिया है इस कंपनी ने 2.09%। तो ये बहुत ही कम है, आपको ध्यान रखना है कंपनी पर निवेश करने से पहले। कंपनी का शेयर का चार्ट पैटर्न में दोस्तों एक बहुत बड़ा मतलब बुलिश मोड आया है। उस चीज़ पे आप फोकस करने से ज़्यादा आपको कंपनी का जो फंडामेंटल है उस पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके अभी इस कंपनी का मार्च का नंबर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का मार्च का एक्सपेंस हुआ है 5.10 करोड़ एक्सपेंस, ठीक है। और सेल कितना हुआ 4.39 करोड़। तो यहाँ पे लॉस हुआ है कंपनी को मार्च के क्वार्टर में 0.71 करोड़ का लॉस पे है कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी को लॉस हुआ है 0.58 करोड़ का। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 0.85 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है इस क्वार्टर में। दोस्तों कंपनी, मैं फिर से बता देता हूँ, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके मुताबिक कंपनी लॉस लॉस बुकिंग कर रहा है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 2022 का पूरा साल का, यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड है तो एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का इस साल में रनिंग ईयर में 2022 मार्च तक इसका एक्सपेंस हुआ है 8.36 करोड़ और सेल कितना हुआ 8.94 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी कितना प्रॉफिट में है
0.58 करोड़ प्रॉफिट में है कंपनी। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी प्रॉफिट में है 0.60 करोड़। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 0.34 करोड़ है। ठीक है, 2021 में ज़्यादा था, 1.34 करोड़ था, और 2020 में थोड़ा सा कम था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ते नज़र आया, बट इस साल में आपका इस कंपनी का प्रॉफिट भी घट चुका है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मैं आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके बैलेंस शीट दिखा देता हूँ इस कंपनी का। यहाँ पे बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो लाइबिलिटीज़ में काफ़ी इजाफा किया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बढ़ा रहा है। 43.58% था 2020 में कंपनी का लाइबिलिटीज़, और यहाँ पे 2021 में 44.87 करोड़ का लाइबिलिटीज़ हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अच्छा खासा बढ़ा के 46.09 करोड़ का कंपनी का 2022 में लाइबिलिटीज़ हो चुका है। एसेट भी कंपनी का ज़्यादा हो चुका है। तो ये प्लस पॉइंट है। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके एक नज़र कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो में दोस्तों कंपनी नेगेटिव पे चल रहा था, हालांकि 2021 में 1.72 करोड़ का कैश फ्लो था। यहाँ पे 2022 में मार्च में 3.96 करोड़ कंपनी का कैश फ्लो हो चुका है। तो बिजनेस करने के लिए कंपनी के पास पैसा है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों मैंने काफ़ी दिनों से इस कंपनी का जो रिव्यू किया है, बट इसका जो कंपनी का जो फंडामेंटल है इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। देख सकते हो यहाँ पे 1.40% का प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, और यहाँ पे 98.60% पब्लिक का होल्डिंग है। 6 महीना, साल भर, 1 साल, 1.5 साल पहले भी इसका शेयर प्राइस, इसका जो शेयर होल्ड सॉरी कंपनी का जो फंडामेंटल है आपको सेम दिखेगा, बट इसका जो चार्ट पैटर्न है, अचानक इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में हलचल होना शुरू हो चुका है। बहुत ही तेज़ी से इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है अपर सर्किट में जाना शुरू हो चुका है। तो चलिए एक नज़र हम इस कंपनी का चार्ट पैटर्न को एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो हम आ चुके हैं कंपनी के शेयर्स के चार्ट पैटर्न पे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअली कुछ महीना पहले इसका जो प्राइस में इसमें लिमिट लगा दिया था 5% का, बट अभी वो 5% का लिमिट दिख नहीं रहा है। यहाँ पे 10% का लिमिट हो चुका है। आज के दिन 10% का अपर सर्किट दिया है। वीकली चार्ट पैटर्न के मुताबिक 2 दिन से लगातार ये 10% का अपर सर्किट दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 35% एक हफ्ते में, 5 दिन में 35% का शानदार रिटर्न दे चुका है ये कंपनी। मैक्स 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो सारे रिकॉर्ड्स को, पूरे महीने का रिकॉर्ड्स को तोड़ के एक नया हाई बना के एक ब्रेकआउट दे चुका है ये शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे 38% का शानदार रिटर्न दे चुका है 1 महीने में। और ये जो चार्ट पैटर्न है ये अगर 1 महीने तक भी जारी रहा तो 3 गुना ज़्यादा कर सकता है 1 महीने के अंदर अपने निवेशक का पैसा। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप दिख जाएगा आपको 6 महीने से लगातार ही साइडवेज बिजनेस करते करते लोअर सर्किट पे बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका था। यहाँ पे देख सकते हो 6 महीना पहले इसका शेयर प्राइस 8 रुपये का हुआ करता था। 8 का शेयर यहाँ पे गिर के कितना 4 रुपये पे आ चुका था। बट 4 रुपये के बाद यहाँ पे 27 मई के बाद इतना एक तेज़ी आया कि ये भी सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ के ऊपर जाने वाला है बहुत जल्द। इस लेवल पे आ चुका है अभी ये। ठीक है, बहुत जल्द ये शेयर जो है और भी ऊपर जा सकता है। मैं आपको 1 ईयर का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। 1 ईयर के चार्ट पैटर्न में भी आपको एक ब्रेकआउट दिख जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 1 साल पहले इसका जो हाई है, यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है इस कंपनी का शेयर प्राइस अचानक बढ़ गया था, जिसके कारण इस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, बहुत ज़्यादा इस कंपनी को पब्लिसिटी किया जा रहा था, फेक न्यूज़ फैला जा रहा था। ठीक है, कि कनाडा से ऑर्डर आया, रसिया से, टाटा से ऑर्डर मिला, इतने करोड़ का, उतने करोड़ का, मतलब फेक न्यूज़ करके ऐसा वीडियोस बना था कि रिटेल इन्वेस्टर इसमें आंखें बंद करके निवेश करता था उस टाइम पे। और फिर अचानक धड़ से इसका शेयर प्राइस नीचे आना शुरू हुआ दोस्तों। यहाँ पे 17-18 रुपये का शेयर सीधा आके 7-8 रुपये पे आ चुका था। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। अगर आप इस तेज़ी देख के, इस कंपनी का तेज़ी देख के निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों कम से कम निवेश कीजिए। ठीक है, कम से कम निवेश कीजिए। बहुत ज़्यादा जो सबसे तेज़ी से ऊपर जाता है वो तेज़ी से नीचे भी आता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, कहीं आप ट्रैप ना हो जाए। तो अगर ट्रैप हो जाएंगे तो दोस्तों आपका पैसा फंस जाएगा। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। मैक्स टू मैक्स 5 ईयर का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 40 रुपया, 2018-19 में 40 का शेयर हुआ करता था। 40 का शेयर गिर के आज 4 रुपये पे आ चुका है। तो कितना तेज़ी से ये नेगेटिव रिटर्न दे चुका है इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। ठीक है, मैक्स टू मैक्स देख लेते हैं एक बार। मैक्स टू मैक्स में आपको दिख जाएगा यहाँ पे सेम एक्चुअली 81% का नेगेटिव रिटर्न अभी भी है। लिस्टिंग हुआ था 40 रुपये के आसपास। एक्चुअली 40 रुपये का नहीं है, यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट किया गया था, बोनस दिया गया था, जिसके कारण शेयर का प्राइस भी थोड़ा सा घट चुका था। ठीक है, तो दोस्तों ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी का फंडामेंटल पहले देखिए, उसके बाद ही कंपनी पे निवेश कीजिए। ठीक है, इसका तेज़ी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप ध्यान रखिए। यहाँ पे हो सकता है स्विंग ट्रेड कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी मत सोचिए इस वक्त, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है कंपनी का
वैल्यूएशन महंगा है इस वक्त, इस चीज़ को समझिए। और आज फिर से अभी भी इस कंपनी को लेकर फ्रेश एडवर्टाइजमेंट चलाना शुरू हो चुका है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। एडवर्टाइजमेंट वाले शेयर्स दोस्तों, जब तक एडवर्टाइज का असर रहता है तब तक ऊपर जाता है, जैसा ही एडवर्टाइज का असर खत्म हो जाता है शेयर का प्राइस फिर से नीचे आ जाता है। मैं आपको किसी भी शेयर्स को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ और कंपनी की जो भी जानकारी है आपके सामने साझा कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।